नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल द कमबैक एकेडमी में। आज हम गणित विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं आज। ठीक, तो दोस्तों संख्या पद्धति वो है जो गणित का आधार बिंदु है। इसको आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी है, रेलवे है, व्यापम है, किसी भी अदर स्टेट एग्ज़ाम है, उसमें आपका ये सब काम आएगा और आगे की जितने भी टॉपिक्स है उसकी तैयारी के लिए आपके काम आएंगे, क्योंकि इसके तहत प्राकृतिक संख्याएं या सभी संख्याओं के बारे में, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, विभाज्यता के नियम, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं से शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि वास्तविक संख्या आखिर होती क्या है ना। तो वास्तविक संख्याएं वे होती है जिन्हें एक संख्या रेखा में दर्शाया जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं को कुछ भाग में विभाजित किया गया है, 5 भागों में, जिसमें पहला आता है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो जितनी भी संख्याएं जिसको जोड़ने, घटाने, गुना, भाग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और ये संख्याएं शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1 से। 1, 2, 3, 4, ये संख्याएं अनंत तक जाती है। यानी जो संख्याएं 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है, वे सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है ना। अब दूसरे आते हैं हम पूर्ण संख्याओं के बारे में, यानी होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर वे होते हैं जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर दिया जाता है, तो वो होते हैं पूर्ण संख्या। 0 प्लस प्राकृत संख्या, यानी 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे करके ये संख्याएं अनंत तक जाती है। यानी जिन प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 शामिल हो जाता है, तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं, अगला है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर। ठीक, तो अब इंटीजर नंबर क्या होता है? तो इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्याएं शामिल होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये संख्याएं अनंत तक जाती है। और इधर जब पीछे की ओर आते हैं तो माइनस में भी संख्याएं पीछे इसी तरह अनंत तक चलती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें निगेटिव, 0 तथा पॉजिटिव दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो, वे संख्याएं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याएं। अब ये परिमेय संख्याएं क्या होती है? यानी रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें P/Q के रूप में, यानी P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी भिन्नों के रूप में। किसी भी संख्या को 1/2, 3/5, 6/7, इस प्रकार से जिन संख्याओं को भिन्नों में व्यक्त किया जाता है, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसमें एक शर्त भी ये है कि इसमें हर का मान यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका जो मान है अनंत आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए Q का मान कभी भी, इसमें ध्यान देना है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। और याद रखना, ये निगेटिव भी हो सकती है, जैसे -6/7 या -2/7, ऐसे। तो इसमें निगेटिव संख्याएं भी शामिल होती है। अब अगला आते हैं हम
अपरिमेय संख्या की ओर, तो इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो सर ये क्या बात हुई? तो आगे देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे p बटा के q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा √2, इसका जब हम मान निकालते हैं तो ये पॉइंट के फॉर्म में आता है ना। तो इसीलिए √2 और एक मिनट, √2 है, पाई है, पाई का मान क्या होता है 3.414, ऐसा ऐसा करके ये अनलिमिटेड वो संख्याएं चलती रहती है जिसका कोई अंत नहीं होता, अर्थात इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसी ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, तो ये इन सभी का यूज़ हमने अपने डेली लाइफ में या फिर बोल सकते हैं कि पढ़ाई जीवन में भी बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन फिर भी कम से कम हमें जानना चाहिए कि ये होता क्या है। तो अवास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे आई। अब इसको आई को क्या बोलते हैं? तो आई का अर्थ है आयोटा, आयोटा जिसका मान होता है -√-1, और इसी प्रकार इसको स्क्वायर कर देते हैं आई को, तो इसका मान होता है -1, i³ का मान -i। तो इस प्रकार से जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ अन्य प्रकार की संख्याएं भी होती है, जैसे सम संख्या। अब सम संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं? तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है या फिर जिन्हें 2 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 220, 8180, मतलब जो भी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं इवन नंबर कहलाती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 2 के जितने भी गुणज हैं, यानी जितने भी 2 के गुणज हैं वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं विषम संख्या में। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है? तो ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी जो संख्याएं सम संख्या नहीं है उन्हें विषम संख्या में रखा जा सकता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 19, 21, ऐसी सारी संख्याएं, ये सब संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अभाज्य संख्या में। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये क्या होता है? तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर वे होते हैं जो स्वयं या एक को छोड़कर किसी से विभाजित नहीं होती। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, उसके बाद है 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी संख्याएं। इन संख्याओं का जब हम गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं कि ये सिर्फ 2 चीज़ों से 2 संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे 7 की बात करें
तो ये या तो 1 से विभाजित हो पाएगा या फिर 7 से। दूसरे हम 19 की बात करें तो 19 भी या तो 1 से विभाजित होगा या फिर 19 से। तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट है कि अभाज्य संख्याएं वे होती है जो स्वयं से या फिर एक को छोड़कर किन्हीं अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो पाती, यानी ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर चौथा आते हैं हम सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब ये क्या होता है को प्राइम नंबर? तो ऐसी संख्याएं, ये ऐसी संख्याएं होती है जो जोड़े में होती हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता या फिर एक को छोड़कर कोई अन्य उभयनिष्ठ या फिर कॉमन नंबर्स नहीं होते या नहीं निकलते, ऐसी संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 5, 7 और 9, 11 और 30, ऐसी ऐसी कई संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं जिनके कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं होते। इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन नंबर नहीं होते, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम नंबर सिस्टम में संख्याओं के योग के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि जोड़ना, घटाना, गुना, भाग ये तो छोटी चीज़ें हैं या फिर इनको हम क्लास प्राइमरी क्लास या मिडिल क्लास में पढ़ते हैं। तो देखो ये तो आसान है छोटी छोटी संख्याओं को ऐड करना। जैसे मैं बोलूं कि 2 + 4 कितना होगा? 6। वहीं मैं 5, 4, 8, 10 इतनी संख्याओं को जोड़ने बोलूँ तो भी हम अपने मुखाग्र इसको जोड़ सकते हैं। 10, 8, 18 और 18, 4, 22 और 22, 5, 27। लेकिन ऐसी हमें कई सारी संख्याएं एक सीरीज़ में मिले, तब कैसे जोड़ेंगे? तो ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला होते हैं या फार्मूला बनाए गए हैं जिसके तहत कुछ प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। तो इनके कुछ फार्मूला होते हैं। जैसे प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग को जब हम निकालेंगे तो उसको इस फार्मूला के माध्यम से निकाला जाता है। ये n × n+2 यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके क्रम से संख्याएं जहाँ तक भी हो उनको हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। दूसरा है प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे इसकी बात करते हैं तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ऐसे करके हम कितने भी संख्याओं के वर्गों के योग को ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम इनका कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल सूत्रों में फोकस करते हैं। इसका फार्मूला होता है n × n+1 2n+1/6। उसके बाद आते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी इसी को अब हटा देते हैं। 3, 3, 3 की पावर मतलब जब प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर 3 की घात लग जाती है और वो सीरीज़ में रहती है तब उनको जोड़ने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। n × n+1/2 पूरे का वर्ग। फिर आते हैं चौथा फार्मूला जिसमें प्रथम n प्राकृतिक सम या फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी सम और विषम के लिए एक ही फार्मूला प्रयोग किया जाएगा। कौन सा फार्मूला है वो? तो ये है n × n+1 n+2/6। सम संख्याओं में कैसे? ऐसे
सम में 2 + 4 + 6 ऐसे ऐसे करके कितने भी संख्याओं तक हम इसको जोड़ सकते हैं। सेम फार्मूला। फिर विषम संख्याओं के लिए 1 + 3 + 5 + ऐसे ऐसे करके हम इसको कितने भी संख्या तक आगे इसको जोड़ सकते हैं। तो ये फार्मूलाएं जो हैं हमारे कार्य को आसान बनाती है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। और आगे जैसे हम अगर समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये सब फार्मूलाज जो है काम आएंगे। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे करके हम 75 यहाँ तक की संख्याओं को अगर हमको जोड़ना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो हम फर्स्ट में जो हम फार्मूला पढ़े हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उस फार्मूले का यूज़ करते हैं इसमें। n × n + 1/2। n क्या है यहाँ पे, तो n जो है हमारा लास्ट संख्या होती है, जो आखिरी का जो हमारा अंक होता है वो n कहलाता है। तो क्या है हमारा n, 75 75, फिर 75 + 1/2। तो क्या हुआ, 75 × 76/2। 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। फिर 75 × 38, 75 × 38, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, फिर 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2, इतना। तो ऐसे ऐसे करके हम कितने भी संख्याओं के सीरीज़ को जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार जब हम वर्गों पे आते हैं, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसी अगर ये 20 तक है, 20 का वर्ग, तो इसमें कौन सा फार्मूला आएगा। तो इसमें हम पढ़े थे n × n + 1, 2n + 1/6। तो n क्या है यहाँ पे 20, फिर 20 + 1, फिर 2 × 20 + 1/6। उसके बाद 20 × 21 × 20 दूनी 40 और 1 40/6। फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दहम 20, फिर 10 × 7 × 41। तो 41 सत्ते 7 एकम 7, 7 चौके 28 × 10। आंसर क्या आया, 2870। यह है आपका आंसर। इसी प्रकार के क्या इस तरह से किसी भी सीरीज़ का या किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, घन, कुछ भी आप निकाल सकते हैं फार्मूला का यूज़ करके। तो आगे कुछ और उदाहरण के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
तो पहले इसको एक सीरीज़ में लिख लेते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 50। तो यहाँ n का वैल्यू क्या है हमारे पास, 50। फिर फार्मूला पुट करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। n का वैल्यू क्या है, 50। 50 प्लस 1/2, 50 गुना 50 बटे सॉरी 2। फिर 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, फिर 127। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ऐसी करके आप कितने भी प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, एक से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग का योग निकालिए। तो यहाँ n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 10। फार्मूला कौन सा रखेंगे, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n का वैल्यू क्या है 10, 10 इंटू 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 6। फिर 10 इंटू 11 इंटू 10 टू जा 20 और 21 बाई 6। फिर क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, फिर 5 गुना 11 गुना 7। आंसर क्या आया, 11 पचे 55 गुना 7 बराबर 7 पचे 35 और 7 पंचे 35, 36 37 38, 385। ये रहा आपका आंसर। इजी है, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारा n का वैल्यू है 7। फिर फार्मूला पुट करते हैं, घनों के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। इसके पूरे की घात हो जाती है 2। तो n का वैल्यू हमारे यहाँ क्या है 7, 7 प्लस 1/2। फिर 7 गुना 8/2, 2 चौके 8 और 7 चौके 28 का वर्ग क्या आता है, 8 8 64, 8 दूनी 16 6 20, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 764। ये रहा आपका आंसर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 से 361 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसका फार्मूला तो मैं नहीं बताया था, सिर्फ सम संख्याओं का। तो सम संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक, ये फार्मूला से बनाते हैं। अब 1 से 361 के बीच में कितनी सम संख्या है, ये आप ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो हम देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हर सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बीच 1 का अंतर रहता है। यानी 361, 1 से 361, यानी कि हम इसे एक सीरीज में जब लिखते हैं तो ये 2 से स्टार्ट होगी, 2, 4, 6, ऐसे ऐसे करके 361 से पहले की सम संख्या क्या है? तो 360। अब 2 से लेकर 360 के बीच सम संख्याएं कितनी होगी? तो हम क्या करते हैं, 360 का आधा कर देते हैं, तो हमें नंबर ऑफ सम संख्याएं या सम संख्याओं की संख्या जो है मिल जाएंगी। तो कितनी होगी? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम 0। मतलब हमारे पास सम संख्याओं की संख्या कितनी हुई? 180। तो हम इसको अब फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो फार्मूला क्या है? तो n यानी 180 गुना 180 प्लस 1 है ना। तो 180 गुना 181 है ना। इसको आप हल कर लेना। ये आगे आपका 1 से 361 तक की सभी संख्याओं का योग है ना। तो आज के लिए इतना तक करते हैं। बाकी हम आगे और नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल हैं, विभाज्यता के नियम हो गए और वर्गमूल हो गए, वर्ग हो गए, ये इन सभी को अध्ययन करेंगे और इनके सवालों को ही बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इसके बाद इन सब के कुछ और क्वेश्चन हम लाएंगे। उसके बाद विभाज्यता के नियम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।